क्या आपने सोचा है कि हम अपने ऑडियो सिस्टम की वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जबकि पीछे से आने वाला करंट तो सेम ही है। साथ ही हम अपने रेफ्रिजरेटर की कूलिंग को भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि उसे कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं, जबकि पीछे से आने वाला करंट तो सेम ही है। और हम एक सर्किट के अंदर उसके पोटेंशियल डिफरेंस को भी चेंज नहीं करते। हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज भावना। आज मैं आपको हेल्प करने जा रही हूँ ऐसे ही एक कॉम्प्लिकेटेड से कॉन्सेप्ट के साथ जहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो गाइस समझते हैं कि आखिर इसके साथ ऐसा होता कैसे है। तो एक बात तो आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि जब भी हम रेफ्रिजरेटर की कूलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं या ऑडियो सिस्टम के वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और इस डिवाइस को हम बोलते हैं रियोस्टेट। जहाँ पे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू है। रियोस्टेट एक डिवाइस है, इतना तो समझ में आ गया, बट ये काम कैसे कर सकता है, बेसिकली इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस देखते हैं कि आखिर रियोस्टेट काम कैसे करता है। रियोस्टेट एक सिंपल सा डिवाइस है जो क्या करता है, जो हमारे करंट को कंट्रोल करता है, यानी करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में हेल्प करता है। पर कब? जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। हम पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं करते। अब गाइस आपने ये तो समझा है ना कि हमारा V हमारे I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारा V हमारे I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैं अपने करंट में अगर कोई चेंजेस करूंगी तो मेरे पोटेंशियल डिफरेंस में भी तो चेंजेस होंगे। बट यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस किए हुए मुझे अपने करंट के अंदर चेंजेस लेके आने हैं। और इसके लिए हम अपने फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं विच इज V इक्वल टू IR। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस को जानते हैं, रेजिस्टेंस इज द रुकावट, यानी कि हमारे पास सर्किट के अंदर जब भी हम कोई अप्लायंस इस्तेमाल करते हैं या फिर रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को एक रुकावट पैदा करती है। इस रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हमारे पास दो तरीके के रेजिस्टेंट होते हैं, एक कांस्टेंट फिक्स्ड और एक हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जहां हम चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। हमारे पास हमारी बुक्स में एक और सिंबल भी आपको दिखाई देगा जो कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो ये एरो हमेशा ये शो करता है कि हम इस रेजिस्टर के किस पॉइंट पे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो हम इस रेजिस्टर को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ध्यान से देखिए इस रियोस्टेट के काम करने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमारे करंट और हमारे रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के ऊपर इक्विवेलेंट है, तो हम अगर अपने रेजिस्टेंस के अंदर कोई चेंजेस लेकर आएंगे तो हमारे करंट में भी तो चेंजेस आ सकते हैं। कुछ ऐसे समझे गाइस, मान लीजिए हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 36, यानी कि मेरे करंट और मेरे रेजिस्टर की वैल्यू भी होनी चाहिए 36। अब विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए हुए मुझे अगर अपने करंट में चेंजेस करने हैं तो क्या मैं रेजिस्टर के अंदर चेंजेस कर लूँ? तो चलो ठीक है, हम अपने रेजिस्टर के अंदर चेंजेस कर लेते हैं। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये 36 वैल्यू कुछ 4 × 9 करके आई, जहाँ पे 4 हमने करंट की वैल्यू ली विच इज़ दी 4 एम्पेयर और 9 हमने अपने रेजिस्टर की वैल्यू ली विच इज़ 9 ओम। तो 4 × 9 वी गेट दी वैल्यू ऑफ 36। अगर मैं अपने रेजिस्टर के अंदर चेंजेस करके इस 9 ओम को 4 ओम में चेंज कर देती हूँ तो मेरा 4 एम्पेयर का करंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 9 एम्पेयर में। तो यहाँ पर मैंने अपने रेजिस्टर में चेंजेस लेके आकर अपने करंट के अंदर कुछ चेंजेस को शो कर दिया। सो कॉन्सेप्ट इज, एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस होने पर अगर मैं अपने करंट के अंदर चेंजेस करती हूँ बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए हुए, मैं अगर अपने करंट के अंदर चेंजेस लेके आ सकती हूँ तो इसको हम एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस कहते हैं जिसका नाम हम रियोस्टेट रखते हैं। अब ये रियोस्टेट वर्क कैसे करता है? यहाँ पर गाइस आपको एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा होगा और ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे रियोस्टेट का। ये जो ब्लैक कलर की कॉइल आपको नजर आ रही है, दिस इज नथिंग बट अ कंडक्टर। ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के थ्रू हमारा करंट मूव करेगा, पर ऊपर की तरफ जो आपको एक छोटा सा प्लग सा नजर आ रहा है,
इसे हम इस पर्टिकुलर कॉइल के आगे या पीछे को मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना करंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, सो वी ऑल नो द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द फैक्टर विच इज़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अगर ये कॉइल इतने सारे टर्न लेके बैठी हुई है तो इसकी लेंथ तो बहुत बड़ी है ना, तो मैंने ना इसकी लेंथ को कम कर दिया, यानी इस पार्ट को यहाँ पर अटैच कर दिया, तो मेरे कंडक्टर की लेंथ कम हो गई, यानी रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम हो गया तो मेरा करंट जो इस कंडक्टर से मूव करेगा वो अब डायरेक्टर इस प्लग से मूव होकर, इस कॉइल से मूव होकर आगे हमारे अप्लायंस तक फ्लो करेगा। तो मुझे अगर अपने किसी डिवाइस के थ्रू इस रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करना है जिस वजह से मेरा करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो सके बिना पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजेस लाए हुए, उसी को हम कहेंगे रियोस्टेट। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। इसे हम एक क्विक रिवीजन में कुछ ऐसा समझते हैं। सो गाइस, मैंने आपसे बोला हमारे पास एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं। ये रियोस्टेट करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। कब इंक्रीज या डिक्रीज करता है? जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए हुए। अब हम सब जानते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के बिल्कुल ही इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल है, यानी अगर मैं अपने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करूंगी तो मेरा करंट भी तो इंक्रीज होगा, अगर मैं अपने करंट को इंक्रीज करूंगी तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हम एक ओम्स फॉर्मूला जानते हैं विच इज़ V इक्वल टू IR। उसे पुट करते हुए मैं ये जानती हूँ कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का जो भी वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? वो इक्विवेलेंट होगा हमारे करंट और रेजिस्टर के प्रोडक्ट के। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें मैं अपने करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर लूँ और मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज ना हो? हाँ, हम अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू में अगर चेंजेस ले आए तो मेरे करंट की वैल्यू में चेंजेस हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हमने यहाँ पर किया है। हमारे पास एक रेजिस्टेंस वैल्यू थी दैट इज़ 9 ओम और हमारे पास एक करंट था विच इज़ 4 एम्पेयर। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। तो अगर हम 4 × 9 का प्रोडक्ट करें द रिजल्ट विल बी 36। लेकिन अगर मैं अपना रेजिस्टेंस कम कर दूँ, यानी मैं रेजिस्टेंस को कर देती हूँ 4 ओम, तो ऑटोमेटिकली सेम प्रोडक्ट लाने के लिए मेरा करंट इंक्रीज हो गया दैट इज़ 9 एम्पेयर। इसका मतलब ये है हमारे पास रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर अगर मैं रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस लेके आऊँगी तो वो मेरे करंट पे भी इफ़ेक्ट करेगा और बिना पोटेंशियल डिफरेंस को छेड़े हुए। इसी को हम बोलते हैं रियोस्टेट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर सकी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या इसकी और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।